हाय गाइस, नमस्कार। एक बार मैं फिर आपके सामने हूँ। तो पिछली बार मैंने आपको डीआरसीएस में वर्किंग स्ट्रक्चरल लिमिट में डिफरेंशिएट बताया था कि क्या इनमें अंतर है, और उसमें लगभग 30 पॉइंट्स मैंने कवर किए। तो हो सकता है कि वो आपके समझ में आ गए हों। आज हम लेते हैं कि वर्किंग स्ट्रेस में हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए एक्सी का मान निकालते हैं, जबकि लिमिट स्टेट में हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम एक्सी मैक्सिमम का मान यूज करते हैं। वहां पर जो आपका वर्किंग स्ट्रेस में था, हम फॉर्मूला यूज करते हैं एक्सी बराबर एम सिग्मा सीवीसी इंटू डी डिवाइड बाई एम सिग्मा सीवीसी प्लस सिग्मा एस टी। हम वहां पर इस मान को इस तरह से निकालते हैं, जो कि यहाँ पर हम जो निकालते हैं एक्स मैक्सिमम का मान होता है 700 टी डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। तो आपने देखा होगा कि जो हमारा वर्किंग स्ट्रेस में इसमें जो एक्स सी का मान है, अगर एम का मान हम मॉड्यूलर रेशियो हम 18 लेकर चले, 18 लेकर चले, और सिग्मा सीबीसी का मान 5 लेकर चलते हैं, और सिग्मा एसटी का मान 140 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेते हैं, अगर एफ वाई 250 ग्रेड की स्टील है, तो जो एक्स सी का मान आता है वो 0.390 आता है। इसी तरह से अगर हम M15 ग्रेड की कंक्रीट यानी कि जो सिग्मा सीबीसी का मान 5, मॉड्यूलर रेशियो M का मान अगर 18 लेकर चलें, और सिग्मा एसटी का मान अगर हम 190 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलें, यानी कि हमारी जो स्टील है वो Fe 350 ग्रेड की है, तो इस केस में XC का मान 0.32D आता है। इसी तरह से अगर हम मॉड्यूलर रेशियो M का मान अगर हम 18 लेकर चलें, सिग्मा सीबीसी का मान वही 5 लेकर चलें, और सिग्मा एसटी का मान अगर 230 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलें, यानी कि FY 415 ग्रेड की स्टील लेकर चलें, तो यहाँ पर XC का मान आपका आता है 0.28D, है ना। इसके बाद अगर हम देखें कि मॉड्यूलर रेशियो जिसको हम कहते हैं M, इसका मान 18 लेकर चलें, सिग्मा सीबीसी वही आपका 5 लेकर चलें, यानी कि M15 ग्रेड की कंक्रीट है, और जो सिग्मा एसटी का मान है अगर हम 275 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलते हैं, यानी कि Fe हमारी 500 ग्रेड की स्टील है, तो इस केस में क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस वर्किंग स्ट्रेस मेथड से 0.246D पर आती है। इसी तरह से अगर हम लिमिट स्टेट में चले जाएं, तो लिमिट स्टेट में जो मैंने ये फॉर्मूला बताया कि एक्स यू मैक्सिमम बराबर 700 डी डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। तो अगर यहाँ पर आप एफ वाई का मान 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलते हैं, तो यहाँ पर एक्स यू मैक्सिमम का मान आता है 0.53D। इसी तरह से अगर एफ वाई का मान हम 350 लेकर चलें, तो यहाँ पर जो एक्स यू मैक्सिमम का मान 0.51D आता है। इसी तरह से अगर हम एफ वाई का मान 415 लेकर चलें, तो उस केस में हमारा एक्स यू मैक्सिमम का मान 0.48D आता है। और इसी तरह से एफ वाई का मान अगर हम 500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लेकर चलें, तो एक्स यू मैक्सिमम का मान 0.46D आता है। तो आज मैं इतनी जानकारी आपको देना चाहूंगा कि किस तरह से हम इनकी वैल्यूज को खास तौर से निकालते हैं। तो देखिएगा, हम बोर्ड पर चलते हैं। तो इसमें दरअसल क्या है कि जो हमारा बीम है उसकी फिगर इस तरह से है यहाँ पर, और इसमें नीचे यहाँ क्या है, ये AST हमने प्रोवाइड किया है। सो दिस वन इज नोन एज द AST। यहाँ पर आपकी न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पर ये क्या है हमारी बीम की चौड़ाई, यहाँ पर ये हमारी क्या है, ये इफेक्टिव डेप्थ D, ठीक है। अगर हम इसी चीज को वर्किंग स्ट्रेस में लेकर चलें, तो इसको हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस में दिस इज XC, है ना। और XC के लिए हम फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, इसका एक स्ट्रेस डायग्राम है। वो जो स्ट्रेस डायग्राम हमारा इस तरह से बनता था, यहाँ पर ये हमारा क्या है, स्ट्रेस डायग्राम है। यहाँ पर हम डॉट दिखाते हैं, यहाँ पर क्या है हमारा, दिस इज M सिग्मा CBC, है ना। इसको हम कहते हैं दिस इज XC, है ना। और यहाँ पर क्या है हमारा सिग्मा ST, और ये हमारा क्या है D माइनस XC, ठीक है। ये टोटल वैल्यू हमारी कितनी है D, तो इसमें से XC का D माइनस XC। तो सिमिलर ट्रायंगल से हम यहाँ पर निकालते थे दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो सिमिलर ट्रायंगल से जो हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बनता था उसका मान क्या था, XC बराबर M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। ये मान हमारा आता था यहाँ पर, और इसको हम D से मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया करते थे। तो यहाँ पर अगर देखें सिग्मा CBC का मान 5 और सिग्मा ST का मान अगर यहाँ पर 140 रखें, तो XC का मान क्या आता था हमारा 0.39D, कब, जब हमारा M15 ग्रेड और हमारा क्या है FE 250 ग्रेड। अगर ये यूज करा, यहाँ पर मॉड्यूलर रेशियो हमने कितना लिया है, हमने मॉड्यूलर रेशियो 18 लिया है। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यू आती थी 0.39D। इसी तरह से XC का मान हमारा होता है 0.32D, कब, जब हमारा M15 है, मॉड्यूलर रेशियो M बराबर 18, और इसके साथ जो हम यूज कर रहे हैं FE 350 ग्रेड की हमारी स्टील यूज हो रही है, यानी कि यील्ड स्ट्रेस जो है
किसी भी स्टील का वो हमारा 350 है, तो उस केस में XC का मान 0.390 और इसके बाद हमारा आता है XC 0.28D। कब आता है? जब हम M15 ग्रेड की स्टील यूज करें, कंक्रीट यूज करें। M का मान हमारा मॉड्यूलर रेशियो 18 और Fe हम 415 ग्रेड की स्टील का यूज करें, यानी कि यील्ड स्ट्रेस जो है वो हमारा कितना 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर स्टील का। इसी तरह से XC का मान 0.246D आता है। कब? जब हम M15 ग्रेड की कंक्रीट यूज करें, मॉड्यूलर रेशियो हम 18 ही लेकर चलें और इसके साथ Fe हम अगर 500 ग्रेड की स्टील लेकर चले, तो यहां पर देखेंगे कि XC का 0.390, 0.32D, 0.28D और यहां पर XC का 0.426D। ठीक है, यहां पर ये हमारा क्या है, ये हमने क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सेस निकाली है किसके आधार पर? WSM, जिसको हम कहते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब अगर यहां पर आ जाए हम दूसरे केस में इधर, तो लिमिट स्टेट में आप देखेंगे कि XC का मान, XC मैक्सिमम का मान आप किस तरह से निकालेंगे। तो इसमें जो आपका स्ट्रेन डायग्राम है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेन डायग्राम, वो इस फॉर्म में आता है स्ट्रेन डायग्राम, यहां पर इस तरह से। तो यहां पर हमारा क्या है, स्ट्रेन जो है 0.0035, यहां पर जो स्ट्रेन आता है उसका मान होता है 0.002। ठीक है, यहां पर ये जो डिस्टेंस आती है ये आती है हमारी 4/7, इसको हम कहते हैं XU मैक्सिमम कह सकते हैं यहां पर। और ये जो पोर्शन है ये कहलाता है हमारा दैट इज 3/7, इट इज XU मैक्सिमम। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी कितनी है, दिस इज से XU मैक्सिमम। यहां पर हम देखेंगे कि वर्किंग स्ट्रेस में हम यूज करते हैं XC, जबकि लिमिट स्टेट में हम यूज करते हैं XU मैक्सिमम। ठीक है, तो यहां पर स्ट्रेन कितना है 0.0035, यहां पर स्ट्रेन कितना है 0.002 और यहां पर ये जो डिस्टेंस है टोटल हमारे कितने न्यूट्रल एक्सिस पर, ये XU मैक्सिमम है, तो इसका 3/7 पार्ट वो हमारा यहां पर होगा और 4/7 पार्ट यहां पर होगा। यहां पर ये जो डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, D माइनस XU मैक्सिमम। ठीक है, यहां पर जो स्ट्रेन का मान है उसका मान होता है 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002। ये हमारा स्ट्रेन कहां पर है, यहां पर स्टील के अंदर जो जनरेट हो रहा है 0.87 Fy अपॉन ES। ES क्या है हमारा, दिस इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर द स्टील और इसका मान क्या होता है 2 × 10⁵ 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी अगर हम XU मैक्सिमम का मान निकालते हैं यानी क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस इन लिमिट स्टेट, तो हम क्या करते हैं, ये सिमिलर ट्रायंगल से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। तो उस फॉर्मूले को आप लगाकर देखें तो यहां पर आप करेंगे 0.0035 अपॉन XU मैक्सिमम, ये बराबर किसके हो गया आपका, यहां पर 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 0.002 अपॉन D माइनस XU मैक्सिमम। ठीक है, इसको जब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, अगर ES का मान हम 2 × 10⁵5 न्यूटन पर mm स्क्वायर रखते हैं, तो यहां पर जो XU मैक्सिमम का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसको सॉल्व होकर निकल आता है दैट इज 700D डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87 Fy। ये हमारा फॉर्मूला किसका है, लिमिट स्टेट में XU मैक्सिमम निकालने का। ठीक है, तो अब यहां पर अगर Fy का मान हमने कितना रखा है 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो इस केस में XU मैक्सिमम इसका मान कितना होगा 0.53D। इसी तरह से अगर हम लेकर चले कौन सा, ये इसके साथ कर लें, Fy अगर हमने लिया है 350, तो यहां पर XU मैक्सिमम जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसको यहां पर कैलकुलेट करेंगे यानी कि Fy का मान 350 रख देंगे, तो उस केस में इसका मान आ जाएगा आपका लगभग 0.51D। ठीक है, ये इसके साथ हो गया। और इसी तरह से अगर हम Fy, हम 415 ग्रेड की स्टील का हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं, Fy का मान 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये किसी भी स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ है 415, 350 या 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो यहां पर जो XU मैक्सिमम का मान है वो हमारा कितना आ जाएगा 0.48D। ये इस तरह से आ जाएगा आपको 0.48D। इसी तरह से अगर हम Fy हम लेकर चले 500 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पर जो XU मैक्सिमम जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान आएगा आपका 0.460। ठीक है, तो इन चीजों को आप देखेंगे
कि कहीं भी अगर एक्सट्रीम मैक्सिमम का मान निकालना है तो आप सिमिलर ट्रायंगल से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस से निकाल सकते हैं। अब देखें ईएस का मान हमारा कितना है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अगर कोई और भी ईएस का मान उन्होंने दिया है तो आप 0.87, एफ वाई का मान आपका 250 या आपका 350, 415 या 500 यहीं पर रख लीजिएगा और ये ईएस का मान इसको भी यहीं रख लें। तो जब इसको डिवाइड करके प्लस ये करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू मिल जाएगी आपको, है ना, और उस वैल्यू को आप यहीं पर सीधे सॉल्व कर लीजिएगा। फिर सिमिलर टाइम से दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस से सीधे आपका एक्सट्रीम मैक्सिमम का मान मिल जाएगा। लेकिन अगर ईएस का मान हमारा कितना है 2 गुणा 10 की पावर 5, तो उस केस में एक्सट्रीम मैक्सिमम का मान कितना होगा 700d डिवाइड बाय 1100 प्लस 0.87 एफ वाई। ठीक है, एफ वाई का मान आपका चेंज कर रहा है, 250 है, 350 है, 415 है, 500 है, 550। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक्सी का मान हम क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस निकालते थे, यहां पर हम निकालते हैं एक्सी मैक्सिमम। तो ये चीज एक फर्स्ट जो वीडियो है इसमें आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इसी तरह से फॉर्मूला लगा के आप वर्किंग स्ट्रेस से और लिमिट स्टेट से आप एक्सी मैक्सिमम या वर्किंग स्ट्रेस में आप एक्सी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई कमेंट है तो आप मुझे उस पर जो है कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्लीज।